राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर आई हूँ मैं एक बहुत प्यारा सा प्रसंग लेकर। दोस्तों, वृंदावन में राधा बाबा नाम के एक संत रहा करते थे, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सभी उनके दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया के बाहर भीड़ का तांता लगा रहता था। सुबह से लेकर शाम तक वह अपनी कुटिया के बाहर बैठकर सभी भक्तों को दर्शन दिया करते थे। परंतु उसमें से एक बूढ़ी माँ थी, जो कि उनके दर्शन करने के लिए तो आती थी, लेकिन वह सुबह रोज़ 4 बजे उठकर बाबा के पीछे पीछे जाया करती थी, जब बाबा अपनी नृत्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाया करते थे। उनका डेली का नियम था, मतलब रोज़ डेली वह उन बाबा के पीछे जाया करती थी। तभी उनको वहाँ पर कुछ संतों ने देखा, बूढ़ी माँ को उनको देखते हुए, मतलब कुछ संतों ने देखा। तो वह बाबा उनके पास आए और बोले, माँ ये आप क्या कर रही हैं, ये मतलब ठीक नहीं है इस तरीके से कि आप बाबा जो संत हैं वो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए आते हैं और आप उनको देखती हैं, निहारती हैं, ये सही नहीं है। तब बूढ़ी माँ के अश्रु बहने लगे और वह बोली कि मैं बाबा को देखने नहीं आती, मैं तो बाबा के साथ में जो लल्ला आता है, छोटा सा प्यारा सा, जो बाबा की लाठी पकड़ कर चलता है, मैं तो उसको निहारने के लिए आती हूँ। वो बहुत ही प्यारा सा, और उसने मतलब इस तरीके का स्वरूप बताया जो हमारे बाल गोपाल जी का है। सभी साधु संत बहुत ही आश्चर्य करने लगे और सोचने लगे कि हमारे राधा बाबा इतने पवित्र हैं कि वो हर समय भगवान का इतना भजन करते हैं, इतने पवित्र हैं कि भगवान उनकी ऐसी अवस्था में भी उनके साथ में रहते हैं। ऐसा कहकर आपस में विचार करके वह वहाँ से चले गए और वह माँ भी वहाँ से चली गईं। तब कुछ दिनों के बाद में वृंदावन में एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। वहाँ पे राधा बाबा भी जाया करते थे और वहाँ पे उन्होंने नित्य कर्मों में भाग लिया। वे बहुत थक जाते थे। एक दिन वे थक कर सो गए और सुबह उनकी आँख बहुत देरी से खुली। वैसे रोज़ सुबह वो 4 बजे उठ जाया करते थे, लेकिन उस दिन वे 7 बजे उठे। 7 बजे उठकर अपनी कुटिया में बस उन्होंने अपनी आँखें खोली ही थी, तभी एक बाबा अंदर आए और अंदर आकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। बाबा उन राधा बाबा उनको आश्चर्य से देखने लगे कि अरे ये कौन आ गया मेरी कुटिया में। आकर उन्होंने देखा उनको, लेकिन उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बताइए आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तभी वे बाबा बोले, जो कुटिया के अंदर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपने दर्शन कर लिए, अब आप जाइए। उन्होंने कहा कि मेरे स्वप्न में रात को राधा रानी आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी जो भक्ति है वह उसका फल मिलने में तुम थोड़े से ही दूर हो। वह उस दूरी को ख़त्म करने का रास्ता वे मुझे बता कर गई। वह उन्होंने मेरी मदद की और मुझसे कहा कि तुम अगर राधा बाबा के दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। राधा बाबा के अश्रु बहने लगे और वह यह सोचने लगे कि मेरी श्री जी ने मतलब मेरे पे कितना उपकार किया है। उन्होंने उनको बहुत आदर से बिठाया और कहा कि ठीक है, आप मतलब आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। तभी उन्होंने फिर कहा, जो बाबा थे उन्होंने फिर कहा कि मुझे राधा रानी ने एक और आदेश दिया है। राधा बाबा बोले कि क्या आदेश दिया है मेरी राधा रानी ने। उन्होंने कहा है कि मैं अगर आपके दर्शन कर लूँगा तो मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अगर आप बरसाने जाकर एक मतलब गृहस्थी पूर्ण एक बाबा, मतलब उनको बाबा भी नहीं बोलेंगे, वहाँ पर एक मोहिनी शरण नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, आपको उनके दर्शन करने के लिए जाना है या फिर उनके घर की मधुकरी आपको खानी है। ऐसा राधा रानी ने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा है। तो बाबा
जो थे राधा बाबा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी राधा रानी ने मुझे आदेश दिया है। और वह जो संत थे जो आए थे बाबा के पास में उनके आश्रम में मिलने के लिए, वह बाहर की ओर गए, बाहर की ओर दौड़े। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तभी राधा बाबा अपने घर, अपनी कुटिया की छत के ऊपर गए और ये देखने लगे कि ये बाबा कहाँ जाते हैं। उन्होंने देखा कि वह बाबा रोते हुए पागलों की तरह से राधा राधा पुकारते हुए बरसाने की तरफ जा रहे हैं, वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तभी उनको राधा बाबा को पूर्ण विश्वास हो गया। तब फिर उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और भक्तों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं अभी जाने में असमर्थ हूँ बरसाने, आप जाइए और बरसाने से जो है मोहिनी शरण के यहाँ से मेरे लिए मधुकरी लेकर आइए। तो वह, उनके भक्तों में एक भक्त और थे जिनका नाम था घनश्याम दास, घनश्याम ठाकुर। घनश्याम ठाकुर जो थे वे वृंदावन की रास लीला में हमेशा गाना बना करते थे। तो वह भी और अन्य भक्तों के साथ में वो वहाँ पे उनके साथ बरसाना गए और मोहिनी शरण का पता पूछने लगे। तो सभी गांव वाले उनका पता सुनने के बाद हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। बोले कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहिनी शरण की। वो तो एक गृहस्थी और पागल व्यक्ति है, उसको देखकर तो सभी लोग दूर हट जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर लेते हैं, पता नहीं कब किसको चोट पहुंचा दे। आपको उसके यहाँ क्या काम है? उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़रूरी काम है, बस आप हमें उनका रास्ता बता दीजिए। तो किसी गांव वाले ने उनको रास्ता बता दिया। जब वह मोहिनी शरण के यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उनको किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि वह भक्त हैं। उनके घर का माहौल इस तरीके का था कि ये कोई बोल ही नहीं सकता था कि वह भगवान की इतनी पूजा करते हैं, राधा रानी की इतनी पूजा करते हैं और वह कोई संत हैं। सभी ब्राह्मण जाके बहुत आश्चर्य करने लगे। उन्होंने सोचा था कि कोई संत होंगे, उनके घर के बाहर तुलसी का पौधा होगा, उनके घर के बाहर साथी कड़े होंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने कल्पना की थी जिस तरीके से मतलब साधारण रूप से एक ब्राह्मण के घर की होती है और उनके घर से धूप बत्ती की सुगंधी आ रही होगी। परंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वे अंदर गए, 2 दिन तक तो वे अंदर ही नहीं गए, बाहर ही उनकी प्रतीक्षा, मतलब 2 दिन तक तो अंदर ही नहीं गए। और उन्होंने सोचा कि ये तो वो हो ही नहीं सकते, चलो बरसाने का हम एक चक्कर और लगा कर आते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरे मोहिनी शरण हो। परंतु सभी ने कहा कि नहीं नहीं, ये यही है, एक यही है और ये पागल है। तभी भक्त अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि मतलब उनका जो घर था, कमरा था, उस कमरे में जो पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर लगे थे और जो फिल्मकार थे उनके पोस्टर लगे हुए थे और बड़े आराम से अपने चारपाई पे लेटे हुए थे और उन्होंने बूट पहन रखे थे पैर में और सर के पीछे हाथ लगाकर उन पैरों को हिला रहे थे। तभी उनमें से एक भक्त गए और उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हमें आपके घर से मधुकरी चाहिए। तभी मोहिनी शरण ने उनको बोला कि तुम कहाँ से आ गए सुबह ही सुबह, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। उनको फटकार दिया। परंतु वह घनश्याम घनश्याम जो थे घनश्याम ठाकुर जो थे वह उनके पास गए और बोले कि आप हमें अपने घर की मधुकरी दे दो। उन्होंने कहा कि पड़ी है घर में मधुकरी, तुम ले लो जाके। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपके हाथ से ही मधुकरी चाहिए। तो वो अंदर गए, अंदर जाकर उनको पहले 10 बातें सुनाई, खरी खोटी सुनाई, उसके बाद फिर उनको मधुकरी दे दी। मधुकरी लेने के बाद में वह भक्त बोले कि पता नहीं कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं कर रहे हैं कि अगर हम ये मधुकरी ले जाकर हम
राधा बाबा को देंगे और वो उसको पाएंगे, तो उनके अंदर के सारे जो वो हैं प्रारब्ध हैं, वो कहीं नष्ट ना हो जाएं। लेकिन हम वहाँ जाकर उनको सब सत्य बता देंगे। उन्होंने ऐसा विचार किया, परंतु वह मधुकरी लेके चले गए। जैसे ही वो मधुकरी लेकर राधा बाबा के पास गए और मधुकरी को इस तरीके से उन्होंने हाथ में रखा, तभी राधा बाबा ने छट से मधुकरी उनके हाथ से ले ली, और जिससे पहले कि भक्त उनको उनके बारे में कुछ बता पाते, उससे पहले राधा बाबा ने उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर ऐसे करके माथे से लगाकर और खा लिया। उसको खाने के बाद राधा बाबा के नेत्रों से इतने अश्रु बहने लगे, और राधा के उस में इतने मगन हो गए, बहुत मतलब भक्ति से भी परे चले गए वो। जैसे जैसे उनके सामने जो भी आता, जो उनको ये लगता था कि इस योग्य है, उसको वो उस रोटी के टुकड़े में से तोड़कर एक गसा उसके हाथ में नहीं देते थे, उनके सीधे मुंह में डाल दिया करते थे। और वह रोटी का टुकड़ा जिसके मुख में भी गया था, वह सभी अश्रु की धारा बह गई। एक ऐसा भक्ति का सैलाब सा आ गया वहाँ पर। सभी की सभी 24 घंटे के लिए समाधि में चले गए, और उनकी जो है मतलब बहुत मग्न हो गए। उसके बाद जब वह वहाँ से राधा बाबा चले गए, तब घनश्याम दास ने सोचा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण व्यक्ति है, वरना ऐसा दिव्य चमत्कार तो देखने को ही नहीं मिलता। परंतु जब बाबा से उन्होंने मधुकरी मांगी, तो उन्होंने बाबा ने जो है मधुकरी देने से उनको मना कर दिया। वो तिरछी निगाह देख कर बोले कि तुम इसके योग्य नहीं हो, और वह वहाँ से चले गए। तब उनको यह लगा कि हमसे कोई अपराध हुआ है। तब घनश्याम ठाकुर जब ये समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही दिव्य व्यक्ति हैं, और वह उनसे मिलने के लिए दोबारा से बरसाने गए, और बरसाने जाकर उनके चरणों में वे प्रणाम किया और उनके चरणों में वे लेट गए। उसके बाद जब उन्होंने उनसे कहा कि आपका जो असली रूप है, आप हमें उसको दिखाइए, ये आपका असली रूप नहीं है, आप बहुत बड़े संत हैं, जो असाधारण है आपका रूप, वो हम आपका रूप देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई असाधारण नहीं हूँ, मैं साधारण ही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपका वह दिव्य रूप देखना है जो कि आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। तब फिर जो बाबा थे, संत थे, मतलब जो वो मोहिनी शरण थे, उन्होंने जो उनके कमरे में जो पोस्टर लगे हुए थे नेताओं के और फिल्म चित्रकारों के जो फ़ोटो लगे हुए थे, उसके पीछे एक दरवाज़ा था, वे दरवाजे के ऊपर लगे हुए थे। तभी उन्होंने वे दरवाज़ा खोला, और वो वहाँ पर एक झरोखा था, और उस झरोखे में से हमारी राधा रानी का महल दिखाई देता था। उन्होंने कहा कि देखो, ये राधा रानी का महल है, और मैं राधा रानी को 3 बार पुकारूंगा, तब आप देखना कि वहाँ से कुछ दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तो घनश्याम ठाकुर जो थे, वे देखने लगे, बहुत उत्सुकता के साथ देखने लगे, और मोहिनी शरण ने 3 बार जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी 3 बार पुकारा, और 3 बार पुकारते हुए राधा रानी के महल में से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, प्रज्वलित हुआ दिव्य प्रकाश। और वह इतना दिव्य प्रकाश था कि उस दिव्य प्रकाश में ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ कौन है। और जैसे जैसे वह दिव्य प्रकाश कम होता गया,
बहुत दूर थी। बहुत दूर से बस केवल उनको एक छवि दिखाई दी कि एक बहुत सुंदर सी सखी वहाँ पे खड़ी हुई है। और रा जो घनश्याम ठाकुर थे वो तो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े और मोहिनी शरण अपना नृत्य करने लगे। तब उनकी मूर्छा टूटी। मूर्छा टूटने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे भी कुछ अनुभव कराइए। तब मोहिनी शरण ने उनसे कहा कि अभी आप उस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके संतों के प्रति अभी वो भावना नहीं हुई है, वो अभी भावना उत्पन्न नहीं हुई है। जब तक कि वह भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी, जब हम किसी को देखते हैं तो अपने जो भावों से हम उसको देखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस उससे हम भाव से उसको देख रहे हैं वह वैसा ही हो। तब उन्होंने मोहिनी शरण जी ने उनको समझाया और उनसे कहा कि पहले आप अपने दृष्टि को बदलिए संतों के प्रति। तब से घनश्याम ठाकुर जी उनके उसमें इतने मग्न हो गए, भक्ति में इतने मग्न हो गए कि अगर कोई व्यक्ति भी धूम्रपान करता हुआ या कोई गलत सेवन करता हुआ भी उनको दिखाई देता था, तब भी वह उसको प्रणाम करते थे और कहते थे कि हाँ, मोए मालूम है तू भक्त है राधा रानी को, तू दुनिया को पतो ना चले जा मारे तेने ऐसो आडंबर रचा रखो है। ऐसा कहकर फिर वो सभी को प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी वेशभूषा भक्ति करने के लिए बदल दें या साधु बन जाएं, संत बन जाएं। हम किसी भी रूप में और किन्हीं कपड़ों में हम अपने राधा रानी की, अपने प्रभु की, अपने आराध्यों की हम भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी किसी का भी बिना सोचे समझे, बिना विचारे किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं कौन क्या अपने हृदय में लेके बैठा हुआ है और हम उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप सोचकर हम ही तो पाप के भागीदार बनेंगे। इसीलिए जब तक उससे आपका कोई वार्ता ना हो जाए, आप उससे कोई उसको आप समझे ना, तब तक उसके बारे में कोई भी गलत धारणा ना बनाएं। तो अच्छी थी ना? अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जोर से बोलो जय श्री राधे राधे राधे।